सऊदी अरेबिया में अकाउंटेंट किस तरह से हायर होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, एचआर की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, एचआर का क्या तरीकाकार होता है। तो आज की वीडियो इसके ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा हमारी कंपनी किस तरह से हायर करती है। इवन आप अपने कंट्री में भी बैठे हुए हैं तो उनको वहाँ से भी वीज़ा दिया जाता है। तो आज सारी इसी के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और आप देख रहे हैं दिस इज़ मुबीन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करनी है कि किस तरह से जो है एचआर का प्रोसीजर होता है, सऊदी का प्रोसीजर होता है, हायरिंग प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर तो एचआर ने जो है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ किया होता है वहाँ से। आप मान लीजिए कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको अंदर घर में दाखिल होने से पहले आपकी प्रॉपर चेकिंग करता है। ठीक है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली होता है एचआर के देखने से पहले सीवी कलेक्ट करता है आपकी, उसको स्कैन करता है ऑटोमेटिकली। और अगर आपकी जो सीवी है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है, 80% 70% मैच कर रही है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद एचआर को नोटिफिकेशन चले जाएगी और ये सिर्फ उन फ़िल्टर हुई हुई सीवी को जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ने करके दी हैं उनको सेलेक्ट करेगा, डाउनलोड करेगा और वो एक दफ़ा फिर देखेगा और उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट है उसको भेज देगा इंटरव्यू के लिए। पहले आपको कॉल करेगा सीवी सेलेक्ट होने के बाद। अभी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम काम किस तरह से करता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आपकी सीवी के और जो जॉब अप्लाई की गई, जो जॉब पोस्टिंग की गई है उसके अंदर देखता है कीवर्ड्स कितने मैच कर रहे हैं, स्किल्स देखता है कितने मैच कर रहे हैं, एक्सपीरियंस देखता है कितना मैच कर रहा है, एजुकेशन देखता है कितना मैच कर रहा है। अब जब ये सब चीज़ें हो गई तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आपको पास कर देगा। फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब आपने कोई भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो अप्लाई की पोस्ट की गई है जॉब, जो उसके हिसाब से अपनी सीवी के अंदर आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को बनाना है। और वो आपको काम आना भी चाहिए, आता होना चाहिए, लेकिन कीवर्ड्स वही वाले रखिए जो उन्होंने यूज़ किए हुए हैं जॉब पोस्टिंग जिन्होंने की है। तो वही वाले कीवर्ड सबसे पहले आपने रखना है। फिर स्किल्स जो है वहाँ पे देखने आपने उसने कौन कौन से रिक्वायर्ड किए गए हैं। अब ये नहीं कि आपने लिख दिया आई कैन हैंडल ऑल अकाउंट्स वर्क, नो, उन्होंने लिखा है अकाउंट्स रिकॉन्सिलेशन। अपने स्किल्स में अकाउंट रिकॉन्सिलेशन ऐड करिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन ऐड करिए। उन्होंने लिखा हुआ है हैंडल ईयर एंड मंथ एंड क्लोजिंग, अपनी सीवी के अंदर स्किल्स में ऐड करिए अगर आपको आता है हैंडल मंथ एंड क्लोजिंग, ईयर एंड क्लोजिंग। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है हैंडल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो लिखिए अपने अकाउंट में अगर आपको आता है। हैंडल एंड ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असिस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी आप काम करते थे अपनी पिछली कंपनी में। एक्सपीरियंस का फिर अपना एक्सपीरियंस देखिए कि उस सीवी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर उन्होंने लिखा है 7 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, आपको 7 ईयर्स एक्सपीरियंस तो है लेकिन आपको टोटल जितना भी आपको काम करते हुए टाइम हो गया है उस सब का मिलाकर 7 ईयर एक्सपीरियंस है, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है वो लिखिए कि 7 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। तो कीवर्ड्स की गेम है सारी, जॉब टाइटल्स की गेम है, जॉब टाइटल्स क्लियर लिखिए। अब आप अप्लाई कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल सुपरवाइजर की या अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटेंट की जॉब को, और आपने अपनी सीवी पे लिखा हुआ है सिर्फ अकाउंटेंट। अगर आपने अकाउंट रिसीवेबल का काम लिखा हुआ है और अप्लाई भी अकाउंट रिसीवेबल कर रहे हैं तो अपनी जो एक्सपीरियंस में जॉब टाइटल है उसको क्लियरली लिखिए कि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटेंट या सुपरवाइजर। अकाउंट्स पेबल का अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से लिखिए जो आपने काम किया हुआ है अकाउंट्स पेबल का। तो जॉब टाइटल्स बहुत मैटर करते हैं। क्रेडिट एनालिस्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट एनालिस्ट लिखिए। ट्रेजरी अकाउंटेंट का अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रेजरी अकाउंटेंट जॉब टाइटल बनाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में आपको पास करने में हेल्प आउट करेंगी। फिल्टर जो है आपकी सीवी हो जाएगी अगर ये आप चीज़ें फॉलो करते हैं तो। समटाइम्स एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम फॉर्मेटिंग की वजह से भी रिजेक्ट कर देता है आपकी सीवी को। फॉर्मेटिंग जो है सऊदी अरेबिया में अगर गल्फ़ में बात करें तो बिल्कुल सिंपल यूज़ होता है। एक वर्ड ओपन करिए, उसको जो है बॉर्डर्स दीजिए और बिल्कुल क्लीन सी सीवी बनाइए, अपनी रेज्यूमे बनाइए। स्टार्ट के ऊपर लिखिए अपना नाम, इकामा ट्रांसफरेबल बताइए अगर आप सऊदी में मौजूद हैं, अगर नहीं तो उधर लिखिए कि आपका स्टेटस क्या है, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, वो लिखिए। अपना फ़ोन नंबर लिखिए, ईमेल लिखिए। फिर नीचे ऑब्जेक्टिव लिखिए जो भी आपको काम आता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो ऐड करिए फिर। और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाइए। फिर आप उसके बाद बुलेट्स में अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड करिए। फिर उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करें। फिर उसके बाद स्किल्स बताएं। फिर उसके बाद कोर्सेज जो किए हुए हैं वो स्किल्स में भी आप लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। कोई सर्टिफिकेशंस की हुई हैं वो बताइए। और फिर उसके बाद लैंग्वेज का बता दीजिए। तो ये फॉर्मेटिंग है सीवी की, ठीक है। इसके अंदर कोई आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है अपनी, और उसके बाद आपने कोई भी इसमें बॉक्सेज ऐड नहीं करने, कोई डिज़ाइन नहीं करना है। जितनी सिंपल सीवी रखेंगे उतनी ज़्यादा एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में पास आउट होने की, फ़िल्टर होने की आपकी सीवी
चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सीवी को बिल्कुल सिंपल रखिए। तो इसके ऊपर फिर से हम किसी अलग वीडियो पे बात करेंगे। तो फिर उसके बाद जब आपकी सीवी सेलेक्ट हो जाती है, फिर आपको एचआर की कॉल आती है। एचआर आपको कॉल करता है, आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, फिर से एक दफ़ा आपसे पूछता है काम कहाँ पे करते हैं, कितनी देर में ज्वाइनिंग करेंगे, आपकी सैलरी कितनी है, डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए हो तो वो लेता है, आपकी डिग्रीज ले लेते हैं, सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, उसके अलावा आपके सैलरी स्लिप्स ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, फाइनेंस की बात कर रहे हैं या अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को आपकी डिटेल दे दी जाती हैं और इंटरव्यू के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं और आपसे इंटरव्यू डेट स्केड्यूल कर ली जाती है। फिर उसके बाद आपकी बारी आती है इंटरव्यू की। फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाई किया था अकाउंटेंट की जॉब के लिए, तो सऊदी में जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पाँच क्वेश्चन जो हैं, मुझे 4 साल हो गए हैं, मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए, उसकी बेस के ऊपर बता रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं हर इंटरव्यू में। सबसे पहले प्री पेमेंट्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री पेमेंट क्या होता है, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, अक्रूवल क्या होते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी एक्सपेंस क्या होता है, उसकी एंट्री क्या होती है, वो अक्रूवल में भी कवर हो जाएगा। फिर आपको पूछा जाता है आपने एक एसेट परचेज़ किया, 10 साल उसकी यूज़फुल लाइफ थी, आपने 2 साल के बाद बेच दिया, उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दीजिए, डेप्रिसिएशन के इफेक्ट बता दीजिए, उसकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो कहाँ अफेक्ट जाएगा, उसका बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, इनकम स्टेटमेंट पे क्या अफेक्ट होंगे इस एंट्री के। तो उसके बाद आपको सेल्स की एंट्री पूछी जा सकती है, परचेस की एंट्री पूछी जा सकती है। तो ये 5 क्वेश्चंस मुझे, अगर लेट्स सपोज 10 इंटरव्यूज़ दिए हैं तो 6 से 7 इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी अलग से बनाई थी। फिर आपका इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू में अगर आपका इंटरव्यू ठीक है तो आपको 5 to 10 मिनट्स इंटरव्यू खत्म होने के बाद एचआर की कॉल आती है और मैक्सिमम इतना ही टाइम लेते हैं ये, मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक आपको कॉल आ जाती है इंटरव्यू के बाद। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हर कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। मैक्सिमम नेक्स्ट डे पे आपको कॉल आ जाती है, सेम डे पे आ जाती है, लेकिन आप एक दिन का ग्रेस पीरियड रख लीजिए। नेक्स्ट डे पे आपको कॉल आ जाती है मैक्सिमम, और उसके बाद एचआर आपसे सैलरी निगोशिएट करता है। को उसके बाद कॉल आती है, आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। उस टाइम पे वो आपको पेमेंट स्लिप पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि सैलरी उनके बजट के मुताबिक हो। आप हर एक कंपनी एक बजट से डिसाइड किया गया होता है जिसकी बेस के ऊपर आपको सैलरी दे दी जानी होती है। तो आपसे सैलरी डिसाइड की जाती है, आप निगोशिएट करते हैं। अगर आप अच्छे निगोशिएटर हैं तो आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है, नहीं है तो लो मिल सकती है। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। मैं हमेशा बात करता हूँ स्किल्स के अंदर सबसे अच्छा स्किल है कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपने सीखना है 2026 में। 2026 में वो प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं जिनके स्किल्स अच्छे होने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने वाले हैं। तो अक्सर मुझे नीचे कमेंट में पूछा जाता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कि हमें जॉब मिल जाएगी। जॉब तो मिल जाएगी लेकिन आगे ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता है तो आपके मैनेजर्स जो हैं, आपके कोलीग्स जो हैं, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आप उनको अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। तो 2026 में सीखने वाला सबसे अच्छा स्किल जो है वो कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करिए। इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश सीखना बिल्कुल आसान है। यूट्यूब पे कोर्सेज़ पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ पढ़े हैं। अगर इंग्लिश आपने सीखनी हो तो इंग्लिश पे आपने अपनी काम करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको हायरिंग प्रोसीजर समझ आ गया होगा सऊदी मार्केट का। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।